दोस्तों, आज से 15 साल पहले यानी कि 1 दिसंबर 2006 को भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टी20 मैच खेला था। लेकिन इस मैच को खेलने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहते हुए रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो रिटायरमेंट की उम्र के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन ऐसा है कि देखने वाले देखते ही रह गए हैं। एक समय था जब इन्हें देखकर लोग ये मानते थे कि शायद ये कभी लौट कर ही ना आए और वो गुमनामी में कहीं खो जाएगा। लेकिन इस खिलाड़ी की वापसी ने सभी को हैरान कर दिया है और ऐसी वापसी की है कि आईपीएल में आरसीबी के नायक बन गए और सबके छक्के छुड़ा दिए। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक हैं। यहां हम दिनेश कार्तिक की इसलिए बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने के बाद इन्हें इस साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में शामिल किया गया है। ये टीम केएल राहुल की कप्तानी में खेलने जा रही है। वहीं इस बेहतरीन और दमदार खिलाड़ी की कहानी कुछ ऐसी फिल्मी रही है कि जहां शानदार करियर से लेकर प्यार, शादी और फिर दोस्त से मिले धोखे, शराब पीने, यहां तक कि सुसाइड करने तक की ठान लेने के बाद फिर से दोबारा से भारतीय क्रिकेट टीम में अपना करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने तक सब कुछ शामिल है। इस वीडियो में मैं आपको दिनेश कार्तिक की कहानी से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की कहानी शुरू होती है साल 2004 से। दिनेश कार्तिक ने साल 2004 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। वहीं इसी साल महेंद्र सिंह धोनी ने भी डेब्यू किया था। तब भारतीय टीम को उसका विकेट कीपर मिला था, जिसके बाद कभी भी दूसरे चेहरे विकेट कीपिंग करते नजर नहीं आए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो एक बल्लेबाज थे, लेकिन भविष्य का विचार करने के बाद में वो विकेट कीपर बने। अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम में खेलने के उन्हें मौके ज्यादा तो नहीं मिले और जितने भी मिले उनका वो फायदा नहीं उठा सके। भारतीय क्रिकेट टीम में दिनेश कार्तिक का आना जाना लगा रहता था। 2004 में जब पार्थिव पटेल घायल हुए थे, तब इंग्लैंड टूर में उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाकर डेब्यू किया। मैच में उन्होंने केवल एक ही रन बनाया, लेकिन विकेट के पीछे ग्लव से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इसके तुरंत बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आई तो दिनेश ने टेस्ट डेब्यू भी किया। टेस्ट डेब्यू करने के बाद उन्हें कुछ मौके भी मिले, लेकिन बल्ले से अच्छा प्रदर्शन न करने की वजह से उन्हें टीम से निकाला गया। 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक 2004 में रेगुलर विकेट कीपर के रूप में भारतीय टीम में चुने गए। हालांकि वो 2005 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया में आने के बाद बाहर कर दिए गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए ओपनर के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया और 2006 में टीम इंडिया में ओपनर के रूप में उनकी वापसी हुई। 2007 में दिनेश ने निकिता से शादी की, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। कहा जाता है कि निकिता और दिनेश के पिता दोनों अच्छे दोस्त थे। इसी गहरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हुए दिनेश और निकिता की अरेंज मैरिज करवा दी गई। दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2009 में दिनेश को तमिलनाडु टीम की कप्तानी मिली। लिस्ट ए यानी 50 ओवर वाले मैच तमिलनाडु टीम के ओपनर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक एक अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती के दौरान ही दिनेश ने मुरली विजय की मुलाकात निकिता से करा दी, जिसके बाद निकिता और मुरली की दोस्ती हो गई और ये सिलसिला बढ़ता ही गया और एक समय आया जब दोनों के बीच प्यार भी हो गया। और जब दिनेश कार्तिक को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत धक्का लगा। लेकिन कार्तिक के लिए सबसे गहरी चोट वो थी कि जब उन्हें यह पता चला कि निकिता मुरली के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात कार्तिक को छोड़ तमिलनाडु के सभी खिलाड़ियों को पता थी। इस बात ने कार्तिक को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। साल 2012 में कार्तिक ने निकिता को तलाक दे दिया। दोनों के बीच तलाक के बाद निकिता मुरली विजय के साथ रहने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कार्तिक को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ाई जाने लगी थीं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ते ही शराबी बन गए थे और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में धोनी के बाद कभी भी दूसरे विकेट कीपर को जगह ही नहीं दी गई थी। वहीं 2007 की टीम के सिलेक्शन से पहले चीफ सिलेक्टर अजीत वाडेकर ने साफ कह दिया था कि उन्हें टीम में किसी नए विकेट कीपर की जरूरत नहीं, क्योंकि टीम में धोनी है तो काफी है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे संभालने के लिए राहुल द्रविड़ हैं। और यह भी कहा कि बैट्समैन के रूप में कार्तिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम में बहुत ही दमदार बैट्समैन मौजूद हैं। वहीं दूसरी अफवाह यह भी उड़ी कि कार्तिक से तमिलनाडु की कप्तानी मुरली विजय को दे दी गई, लेकिन ऐसा नहीं था। कार्तिक की कप्तानी 2012 में लक्ष्मीपति बालाजी को मिली। लक्ष्मीपति बालाजी वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में हंसते हंसते छक्के लगाते थे। इसके साथ ही कार्तिक को कभी आईपीएल से बाहर नहीं निकाला गया। वो साल 2008 से आईपीएल खेलते हुए आए हैं, लेकिन इसी बीच हताश होने के कारण कार्तिक का करियर डगमगा गया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनका करियर खत्म होने लगा है, लेकिन तभी कार्तिक के दोस्त अभिषेक नायर की उनकी लाइफ में एंट्री हो जाती है। अभिषेक नायर ने कहा था
कि 2018 में एक ऐसा समय भी आया था जब आईपीएल में कार्तिक सबसे कम दामों में बिके थे। अपने करियर में वो इतने कम दामों में पहले कभी नहीं बिके थे। इससे कार्तिक को लगने लगा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। तब अभिषेक नायर ने उन्हें सपोर्ट किया। कार्तिक का कहना था कि दूसरी पत्नी की तरह अभिषेक ने उनका साथ दिया। नायर कार्तिक को लेकर देश भर के कई मैदानों में गए और युवा खिलाड़ियों के साथ खिलाते, जिसके बाद कार्तिक जो उभर कर सामने आए, आज वो हमारे सामने है। लेकिन दोस्तों, कार्तिक को लेकर यह भी बातें आने लगी थी कि धोखे के बाद वो शराब पीने लगे थे, जिम नहीं जाते थे, वो फिटनेस से बिल्कुल दूर हो चुके थे और खुद को बर्बाद कर रहे थे। यहां तक कि आत्महत्या की बात भी सोच रहे थे। दोस्तों, ये भी सच नहीं है। सच ये है कि कार्तिक हमेशा से ही भारतीय खिलाड़ियों में सबसे फिट खिलाड़ी रहे हैं और ये बात रॉबिन सिंह ने कही थी। अब बात करते हैं जिम में दीपिका पालिकल की मुलाकात की। तो अपने रिश्ते को लेकर दीपिका ने मिस फील्ड सीजन 1 एपिसोड 2 में कहा था कि वो पहले से ही दिनेश के परिवार को जानती थी, क्योंकि उनकी मां की एक ट्रेवल एजेंसी थी जहां दिनेश की फैमिली अक्सर टिकट कराया करती थी। इसीलिए वो काफी समय से दिनेश को जानती थी। फिर एक दिन दिनेश ने दीपिका को मैसेज किया कि चलो डिनर पर चलते हैं। दिनेश ने एकदम टू द पॉइंट बात की थी, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। दिनेश ने दीपिका को करीब 5-6 बार डिनर के लिए पूछा और हर बार दीपिका ने मना कर दिया। दीपिका हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। तो दिनेश ने कहा कि जब वो चेन्नई वापस आए तो मिलें। तब दीपिका ने कहा कि वो अभी तो यही हैं और कल ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। दीपिका का कहना है कि वो और दिनेश एक ही जिम में जाते थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो सुबह 6 बजे जिम जाती थी। जब दिनेश को दीपिका ने कहा कि वो कल जा रही हैं तो दिनेश 6 बजे जिम पहुंच जाते हैं। दीपिका को देखकर दिनेश पूछते हैं उनकी फ्लाइट का क्या हुआ, तो दीपिका ने कहा उन्होंने फ्लाइट कैंसिल कर दी है। वहीं काफी बहाने बनाने के बाद दीपिका कार्तिक से मिलने को तैयार हो गई और कार्तिक को अगले दिन सुबह 7 बजे मिलने का समय दिया। लेकिन कार्तिक सुबह 7 बजे दीपिका से मिलने पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते ये मुलाकात बढ़ती ही गई। और फिर एक ऐसा दिन भी आया जब ये पूरी जिंदगी का साथ बन गया। कार्तिक ने दीपिका को बहुत लंबे टाइम तक चेज किया था, तब कहीं जाकर वो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता पाए थे। दिनेश ने अपने तलाक के 3 साल बाद साल 2015 में दीपिका से शादी कर ली। कार्तिक को कभी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि पूरे होश के साथ उन्होंने दीपिका के साथ रिश्ते की शुरुआत की थी। कार्तिक ने कभी चेन्नई तो कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी इंग्लैंड और दुबई तक दीपिका के पीछे पीछे जाकर उनका दिल जीत लिया था। वहीं शादी के बाद दीपिका ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के साथ 6 महीने के भीतर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीते थे। और अब कार्तिक की फॉर्म भी कमाल की है। कार्तिक का कहना है कि उनका अगला टारगेट वर्ल्ड कप है। अब देखना होगा कि क्या कार्तिक वर्ल्ड कप खेल पाते हैं या नहीं।